Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। फाइल जैसी मूवी पाबंदी लगनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स पर पहले जम्मू के मौलाना की बेचैनी सामने आई। तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। अब यूपी का मौलाना भी दिल मिलाया। ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी पाबंदी लगनी चाहिए। झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मॉब लिंचिंग होगी। सुना आपने, कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उन पर जुल्म हुआ, उन्हें मार पीट कर भगाया गया। सालों तक इस त्रासदी को दुनिया से छिपाया गया, लेकिन अब जब हकीकत पर्दे पर आई तो जिहादी मौलानाओं का गैंग अचानक से सक्रिय हो गया है। फिल्म के खिलाफ विरोध की आवाज अब यूपी से उठने लगी है। सहारनपुर में मुत्ताहिदा मजलिस अमल नाम के एक संगठन ने बाकायदा इस फिल्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी पाबंदी लगनी चाहिए। जो कश्मीर फाइल के नाम से एक मूवी बनी है, उसको लेकर के सुना आपने, ये मौलाना क्या कह रहा है? इसे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नजर नहीं आ रहा, इसे आतंक का वो काला चेहरा नहीं दिख रहा जिसने बेबस निहत्थे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। ये अमन चैन और भाईचारे की दुहाई दे रहा है। ये कश्मीर के कलंक को उसी तरह छिपाए रखना चाहता है जैसे अब तक आतंक परस्त ताकतों ने छिपाए रखा था। इतना ही नहीं, मुत्ताहिदा मजलिस अमल नाम का संगठन कानून व्यवस्था का खौफ दिखा रहा है। इन मौलानाओं को लगता है कि अगर ये फिल्म यूं ही चलती रही तो मॉब लिंचिंग होने लगेगी। क्या फायदा है कि पुरानी भूली बिसरी यादों को, उन जो हादसा वाकयात हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनको जो है मनगढ़ंत कहानियाँ करके लोगों के दरमियान छोड़ दी जाए। नई नस्ल एक दूसरे से नफरत करेगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मॉब लिंचिंग होगी। ये लोग यहाँ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोग यहाँ सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। दुनिया जानती है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई को बयां कर रही है, तो साथ ही इसे छिपाने और पर्दे के पीछे रखने के ढोंग और पाखंड को भी उजागर कर रही है। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इसलिए जिहाद की फसल तैयार करने वाले मौलाना बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि इस फिल्म को देखकर नई नस्ल नफरत से भर जाएगी। इसलिए ये मौलाना मस्जिदों में भी जहरीली तकरीर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जम्मू के राजौरी में मौलवी फारूक ने भी ऐसी ही जहरीली तकरीर कर हिंदुओं को धमकी तक दे दी थी। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए। तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। कहने को तो ये धार्मिक तकरीर थी, लेकिन जिस तरीके से मौलवी फारूक ने राजौरी के जामा मस्जिद में जिहाद का जहर घोला, उससे साफ हो गया कि द कश्मीर फाइल्स की हकीकत और इसका असर देखकर देश के जिहादी मौलाना बिलबिला रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उसका विरोध करना और फिल्म पर प्रतिबंध की मांग किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये जो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका चरितार्थ होती है, इन लोगों के मुंह उस समय सिल गए थे जबकि हिंदुओं पर हमले हो रहे थे। इन लोगों के मुंह उस समय भी सिल गए थे जब संपूर्ण कश्मीर घाटी इस्लामिक जिहादियों का आतंक का गढ़ बन गया था।
लेकिन आज जब सच्चाई सामने आ रही है तो इनको लग रहा है कि हमारी तो कला ही खुल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस फिल्म को रोके तो रोके कैसे, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सच को न तो अब छिपाया जा सकता है, न ही दबाया जा सकता है। ये बात जहर फैलाने वाले ये मौलाना जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। टीम न्यूज़ नेशन।